2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत पाना तो दूर, दूसरे स्थान पर आने लायक भी वोट नहीं जुटा सका। बसपा के वोट बैंक में भी विपक्षी दलों ने जमकर सेंध लगाई, लिहाजा बसपा का वोट शेयर इकाई में आ गया। पार्टी के युवा चेहरे आकाश आनंद की लोकसभा चुनाव में लॉन्चिंग बेअसर साबित हुई तो बसपा सुप्रीमो मायावती की लोकप्रियता का ग्राफ भी हालिया चुनाव में नीचे खिसकता नजर आया। बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सबसे बड़ी चूक साबित हुआ और इसका दलित वोट बैंक पर विपरीत असर हुआ। साल 2014 के चुनाव के मुकाबले पार्टी का करीब 10% वोट शेयर दूसरे दलों में खिसक गया है। अब आपको बता दें कि बसपा को इससे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। हालांकि उसके 34 प्रत्याशी दूसरे स्थान पर जरूर रहे थे। इसके बाद बसपा ने साल 2019 का चुनाव लड़ा और सपा के साथ मिलकर लड़ा, तब जाकर 10 सीटों पर जीत हासिल की और हालिया चुनाव में बसपा ने किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया और अंतिम वक्त तक अपने फैसले पर कायम रही। ये पार्टी की हार का सबब बन गया। आपको बताते चलें कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 24.67% वोट मिले थे और उसने 19 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2009 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में पार्टी को करीब 27.42% वोट मिले थे और उसके 20 सांसद बने थे, जो बसपा का लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। हालांकि साल 2014 के चुनाव में बसपा का वोट प्रतिशत 19.77% पर नीचे आ गया और उसका कोई भी प्रत्याशी संसद तक नहीं पहुंच पाया था। अब पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ मायावती के उत्तराधिकारी बनने के बावजूद आकाश आनंद का जादू इस चुनाव में नहीं चला। उन्होंने अपनी पहली जनसभा नगीना में की थी, जहां आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद रावण को सीधे निशाने पर लेना बड़ी चूक साबित हुआ। इससे दलित वोट बैंक चंद्रशेखर के पाले में चला गया। अब आपको बता दें कि बसपा की ओर से आकाश ने 6 अप्रैल को नगीना में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी और उसके बाद मथुरा, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कौशाम्बी, सीतापुर और उन्नाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे थे। इनमें से किसी भी सीट पर बसपा प्रत्याशी दूसरे स्थान पर आने लायक वोट भी हासिल नहीं कर सका। मायावती ने भी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में 26 जिलों में चुनाव प्रचार किया, जहां पर आसपास की सीटों के प्रत्याशियों को भी बुलाकर उन्हें वोट देने की अपील की गई थी और इन सभी सीटों पर बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब होने से मायावती की सियासत पर खतरा मंडराने लगा है। जानकारों की माने तो मायावती की लोकप्रियता का ग्राफ गिरने का फायदा आजाद समाज पार्टी को मिला। दलित वोट बैंक अब तेजी से उसके पाले में आगे भी जा सकता है। पार्टी का अपने वर्तमान सांसदों पर भरोसा नहीं करके नए चेहरों को मौका देना भी घाटे का सौदा बन गया है। टिकट नहीं मिलने की वजह से उसके सांसद अन्य दलों में चले गए। केवल नगीना के सांसद गिरीश चंद्र को पार्टी ने बुलंदशहर से लड़ाया, जबकि जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव को अंतिम वक्त पर टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक बसपा की सीटों पर सबसे ज्यादा सपा ने सेंध लगाई है। सपा ने बसपा की श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर, लालगंज, गाजीपुर और घोसी सीट पर कब्जा जमा लिया है। वहीं कांग्रेस ने सहारनपुर और अमरोहा सीट पर जीत हासिल की है। इसके अलावा बिजनौर सीट पर आरएलडी और नगीना में आजाद समाज पार्टी ने जीत का परचम लहरा लिया है। हैरानी की बात यह है कि भाजपा को बसपा की किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई है। अब आपको बता दें कि बसपा ने यूपी के अलावा कई अन्य राज्यों में भी चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि उसके केवल 2.06% उसे वोट मिले थे। अब गौरतलब यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव की मतगणना पूरी हो गई। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सिमट गई। पिछली बार जहां भाजपा ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो इस बार उसे 29 सीटों का नुकसान रहा। वहीं सपा ने बड़ी छलांग लगा दी है।
सपा को पिछली बार के मुकाबले 32 सीटों का फायदा हुआ। सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर यूपी में कांग्रेस को भी काफी हद तक सफलता मिलती दिख रही है। जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस मात्र 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी, वहीं 2024 के चुनाव में कांग्रेस की संख्या में इजाफा हो गया। अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जिनमें सहारनपुर, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और इलाहाबाद शामिल है।